करीब 400 साल पुराने ऐतिहासिक शहर नाहन में सदियों पुरानी परंपरागत पतंगबाजी सिमटती जा रही है और पतंगबाजी से यहाँ युवा अब मुंह मोड़ने लगे हैं। दरअसल नाहन शहर में रक्षाबंधन के दिन खूब पतंगबाजी होती थी। एक समय ऐसा भी था जब यहाँ राजा महाराजा न केवल खुद पतंगबाजी करते थे बल्कि लोगों के लिए भी पतंगबाजी की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी, मगर अब ये परंपरा सिमटने लगी है। पुराने समय में रक्षाबंधन के दिन पतंगबाजी करने वालों का छतों पर तांता लगा रहता था। आसमान में चारों तरफ पतंग ही पतंग नजर आती थी। बच्चे, युवा, यहाँ तक कि बुजुर्ग भी पतंगबाजी में काफी रुचि रखते थे, मगर अब ये पतंगबाजी चंद लोगों में ही सिमट कर रह गई है। वहीं मौजूदा समय में भी अब इससे युवा पीढ़ी मुंह मोड़ने लगी है। युवा पीढ़ी अब मोबाइल, इंटरनेट व सोशल मीडिया पर ज्यादा समय व्यतीत करती है और पतंगबाजी के लिए उनके पास वक्त नहीं है। शहर के वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि रक्षाबंधन के दिन शहर में लोग जमकर पतंगबाजी का लुत्फ उठाते थे और हर वर्ग के लोग पतंगबाजी करते थे, मगर अब समय बदल रहा है और लोग पतंगबाजी से मुंह मोड़ रहे हैं। नाहन एक ऐतिहासिक स्थल है। हिमाचल प्रदेश सिरमौर में नाहन का बड़ा नाम रहा है। ये यहाँ पर राजे महाराजाओं के टाइम से पतंगबाजी का खास करके आज रक्षाबंधन पर ये त्यौहार मनाया जाता है और लोगों में बड़ा उत्साह होता है। इसमें लोग पतंगबाजी करते हैं जिससे लोगों का ये पता लगता है कि लोगों में कितना जोश व खरोश है। और ये प्रथा हमारे राजे महाराजा के टाइम से चली हुई है। अभी पहले नंबर पर कहते हैं कि भाई शायद राजस्थान में बहुत ज़्यादा इसको मनाया जाता है, लेकिन हमारा नाहन भी इससे कोई कम नहीं है। हम चाहेंगे कि ये इससे सब लोग एक ऐसा संदेश लें जिसमें भाईचारे का संदेश हो, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती हैं और वो सब मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाती हैं। एक ऐसा उदाहरण दिया जाता है, पता लगता है कि नाहन शहर बेशक कितनी भी यहाँ पर मजहब हों, कितने धर्म हों, लेकिन सब में बहुत बड़ी एकता है और सब मिलजुल कर रहते हैं। ये देखकर बड़ा ही अचरज होता है कि ये हमारी जो आज के दिन रक्षाबंधन के दिन इस पवित्र त्यौहार पर पतंगबाजी का मौसम जो होता था बड़ा अच्छा होता था। ये पतंगबाजी का जो है क्रेज़ राजे महाराजाओं की टाइम से चला आ रहा है और उस वक्त बहुत अच्छा ये क्रेज़ था, लोगों में पतंगबाजी का उड़ाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये पतंगबाजी का क्रेज़, ये शौक़ जो है लोगों के मन से निकलता जा रहा है। रक्षाबंधन के दिन आज कुछ ही स्थानों पर ही युवा पतंगबाजी करते नजर आए। शहर के युवा ने बताया कि वह पिछले 20 सालों से पतंगबाजी कर रहे हैं, मगर अब कम ही लोग ऐसे कर रहे हैं जो आज के दिन पतंगबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को चाहिए कि सदियों पुरानी इस परंपरा को बरकरार रखा जा सके ताकि वह इस परंपरा को आने वाली पीढ़ी को भी दे सके। नाहन में पिछले कई दशकों से पतंगबाजी होती है और अभी कुछ सालों से देखने में आया है कि पतंगबाजी बहुत कम हो गई है। तो मैं युवाओं से ये निवेदन करूंगा कि वो इस प्रथा को निरंतर चलने दें, ना कि इसे ख़त्म करें। मैं पिछले 20 साल से पतंगबाजी कर रहा हूँ, पर मैं पिछले कुछ सालों से देखने में आया है कि वो पतंगबाजी में वो क्रेज भी, आज भी आप देख लीजिए कि आसमान में कम से कम 15-20 ही पतंग हैं। जहाँ पे सैकड़ों हज़ारों पतंग हुआ करते थे, वहाँ पे 15-20 ही पतंग हैं। लोगों के अंदर वो उत्साह नहीं है, वरना छत पे डीजे होता था, लोग एक दूसरे को काटा बोल के उनके पतंग कटने की खुशी मनाया करते थे। अब वो सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। तो मैं सबसे लास्ट भी यही निवेदन करूँगा कि इस प्रथा को चलने दिया जाए। कुल मिलाकर कहा जाए तो सदियों से चली आ रही ये परंपरा अब खत्म होने के कगार पर है। आधुनिकता के इस दौर में यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब ऐतिहासिक शहर नाहन की पतंगबाजी का इतिहास सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट।